हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आज रात के फीलिंग्स आपके पर्सन के। ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो जिस पर्सन को आप सोच रहे हो उनके फीलिंग्स है। और लिटरली ये फीलिंग्स से हम देखेंगे कि उसके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी कि दिल और दिमाग के ख्याल क्या है और लिटरली यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। तो छोटू सा होगा वीडियो, एंड तक देखिएगा। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। फोर्सफुली वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा। हर रोज़ वीडियो अपलोड होता है, हर रोज़ के लिए एनर्जी नए होंगे। सो प्लीज़ ऐसे देखिए जैसे कि यूनिवर्स कुछ साइन दे रहे हैं। अपने इंट्यूशन से इस वीडियो के मैसेजेस को मिलाएंगे। अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली इट्स करेक्ट, अगर आपको लगता है कि नो तो नो। ओके, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ और ना ही मैं कोई प्राइवेट रीडिंग करता हूँ, तो स्कैमर से बचिएगा। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के डायरेक्ट थॉट्स यानी कि कॉन्शियस माइंड, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ओके, द फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, द ग्रेट कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक कोई पर्सन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोच रहे हैं, कोई पर्सन अपने जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं, कोई पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। आई थिंक ये जो पर्सन है, हो सकता है कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकन के साथ आप कनेक्टेड हो, क्योंकि उनका एनर्जी है। वो बोल रहे हैं कि मेरे बात आप सुन क्यों नहीं रहे हो, आप हमेशा क्यों अपने लाइफ के बारे में खुद सोच रहे हो, आप क्यों मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक एट द सेम टाइम ये आप ही का क्वेश्चन हो सकता है कि आप बोल रहे हो प्यार प्यार प्यार, बट कहाँ पे है प्यार। मेरे को प्यार चाहिए, मेरे को प्रैक्टिकली देखना है कि आप मेरे साथ हो। आप सिर्फ बोल रहे हो बट मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ। ये शायद हो सकता है आपका बात, बट यहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम कुछ दिन वेट करो, वेट, पेशेंस, हैव सम पेशेंस। क्योंकि आपके पर्सन आपके बात को समझ रहे हैं बट वो इस टाइम पे कुछ रैपिड एक्शंस नहीं ले रहे। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट है। ये पर्सन के दिमाग में अभी अपने फ्यूचर, अपने नेम, अपने फेम, अपने सोशल स्टेटस, इमेज एंड साथ ही साथ आपका साथ इनको चाहिए। कहीं ना कहीं एक एक फुलफिल्ड फैमिली को मैनिफेस्ट करे और उस फुलफिल्ड फैमिली में आप शामिल हो। ये कोई रश डिसीजंस नहीं लेना चाहते, ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ये पूरे टाइम ले रहे हैं आपको समझने में एंड एट द सेम टाइम इसके पास्ट को भूलने में। आई थिंक कोई पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई बहुत दिन के बाद बात करेंगे, हो सकता है कि कुछ बात हुआ है उसके बाद ये बात करना बंद कर दिए थे, ऑन एंड ऑफ चल रहे थे, फिर से कोई पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आ रहे हैं। खुद को कोई संभाल रहे और आपको कोई कुछ समझाना चाहते हैं, आपको कोई रिक्वेस्ट करे कि मेरी बात सुनो। आई थिंक इस पर्सन को शायद आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर इस पर्सन को आप जेलस फील कराने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इस पर्सन को आप बोल रहे हो कि घर वालों ने आपके शादी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, या फिर इस पर्सन को आप साफ बोले हो कि आप फिजिकली अवेलेबल नहीं हो। आई थिंक कुछ हद तक आपके तरफ से कुछ रिजेक्शंस भी मिल रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस भी इसका है, बट ये आगे नहीं आ रहे, सिर्फ मेंटली आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रही है, लेट्स सी। ओके, देन यहाँ पे आया है द मून। आई थिंक कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस की एनर्जी है। कोई पर्सन बहुत सीक्रेटली वेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे डिसेप्शन इन्वॉल्व है। ये पर्सन आपको सही तरीके से कुछ समझा नहीं दे। आई थिंक इस पर्सन कुछ सीक्रेटिव है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ये पर्सन दूसरे पर्सन के साथ मिलके कुछ किए थे और नाउ ये पर्सन बहुत ज्यादा सैड फील करे। वेल, इस पे दूसरे पर्सन की चीज मैंने क्यों बोला, आप लोगों को समझाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख सकता हूँ कि कोई थर्ड पार्टी आपके बारे में इसके सामने बुराई कर रहे थे और आपके पीठ पीछे। नाउ द मून मतलब क्या होता है, इल्यूशंस। तो इसको लग रहा था कि आप गलत हो। किसी पर्सन को ऐसा लग रहा था कि कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस हो सकता है या फिर पूरे साइन के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर, इन शॉर्ट, उनको लग रहा था कि आप गलत हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, या फिर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप कुछ चीज को छुपा रहे हो, या फिर आप नहीं चाहते हो रिलेशनशिप। बट ये एक तरफा था। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वन साइडेड लव भी हो सकता है। आई थिंक कोई पर्सन बहुत डिप्रेस्ड अभी है क्योंकि ये और ज्यादा डार्कनेस सह नहीं पा रहे। वेल, ये पर्सन फ्रॉम द हार्ट बहुत ही अच्छे पर्सन है, बट इसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किए हैं, कोई मैनिपुलेट किए हैं, इसके कोई थर्ड पार्टी है जो इसको वश करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि ये आपके साथ छोड़ दे। ये डेफिनेटली फैमिली इन्वॉल्व है, डेफिनेटली यहाँ पे साइकिक अटैक्स इन्वॉल्व है।
और ये पर्सन एक काट के पुतली की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं और ये अजीब तरीके से हरकतें इसीलिए हो रही है क्योंकि कोई इसको नचा रहे हैं अपने उंगली से और इसको लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से इसको समझा रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि फिजिकली इंटीमेसी इनके काल है, लाइक इनके लिए फिजिकल इंटीमेसी एक ट्रैप था और वो अपने ही दलदल में फंसे थे। वेल दिस कार्मिक पार्टनर इज नाउ रिग्रेटिंग कि भाई बहुत बड़ा गलत हो गया। ये पर्सन बहुत अच्छे से चाह रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, बट सडनली ये चीट किया आपको। बहुत ही रिसेंटली आपको पता चला है कि ये बहुत बड़ा झूठ बोले। किसी और पर्सन के साथ इसका ऑलरेडी अफेयर था या फिर कोई सीक्रेट अफेयर चल रहा था और नाउ ये पर्सन को मून चकमा दे रहे। मदर मून क्या करते, अक्सर लालच को सामने लेके आते हैं, यानी कि इल्यूशन को सामने लेके आते हैं। आपको लग जाएगा कि सामने वाले ऑप्शन वाओ बहुत ही बेहतरीन है, बट वो एक्चुअली सड़ा हुआ है। सो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही गंदे सोच के साथ आए थे आपके लाइफ में एंड नाउ यू आर प्रोबेबली रिग्रेटिंग कि मैंने उस पर्सन के साथ कैसे कनेक्ट किया। हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन थे, हो सकता है कि ये सीक्रेटली सबके साथ ऐसे ही फ्लर्ट करते रहते थे या फिर लास्ट थे सबके साथ ये सेक्सुअल एक्टिविटी करते थे। और आई थिंक द मून का मतलब है कि रेड सिग्नल। आई थिंक जो इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं कि यस आपके पार्टनर को छुपा रहे, आपके पार्टनर को झूठ बोल रहे, वो इंटेंशन सही है। ये आपको थोड़ा कुछ हद तक नेगेटिव साइड पे रखा है, डेफिनेटली नो कांटेक्ट पे जानबूझ के रखा है। ये मैसेज इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि इसको पता है कि आप उनके मैसेजेस का इंतजार करोगे। कोई पर्सन के साथ आप साइकिकली बात कर रहे हो बट यस फिजिकली बात नहीं हो रहे और ये इसके लिए यूनिवर्स ही है जिसके कारण, क्योंकि ये पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट उसके इंटेंशंस कुछ क्लियर नहीं था। ये सबके साथ एक ही टाइप के मैसेजेस कर रहे थे और डेफिनेटली ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वेल आप सफ़र करते, इसीलिए यूनिवर्स इसको आपके लाइफ से थोड़ा बहुत हटा के रखा है। और आई थिंक मेरे को ऐसा भी लगता है कि कोई एक पर्सन है जिसके साथ आप बहुत लास्टफुली बातें की है, लाइक बहुत दिन से बहुत कुछ बातें की है और आपने काफ़ी कुछ शेयर भी किए। उसके बाद से इस पर्सन ना ही आपको कोई जवाब दे रहे, सारे सोशल मीडिया से शायद ब्लॉक करके बैठे। आई थिंक इस पर्सन का असली रंग बाहर आ गए हैं और आई थिंक आपका इंट्यूशन सही है। कोई पर्सन आपको छोड़ के गया है, कोई पर्सन आपको झूठ बोला है और उस चीज का ही डर था आपको और राइट नाउ इस पर्सन उसका कर्मा भुगत रहे हैं। जिस तरीके से ये आपको छोड़ के गए हैं आई थिंक उसका कर्मा इसको भुगतना ही है राइट नाउ। लेट्स सी और क्या एनर्जी है। वाओ द हेरोफेंट। ये पर्सन एक टॉरस की एनर्जी मेरे को लग रहा है एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन मेरे को लग रहा है कि एक मैरिड पर्सन है। वेल एक ऐसे पर्सन है जो आपको कुछ नहीं भी बोल रहे बट जा भी नहीं रहे हैं। ये पर्सन बहुत मदद करते हैं आपको और ये पर्सन आपको सपोर्ट भी करते हैं बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आप काफ़ी कंफ्यूज हो इस रिलेशनशिप को लेके कि क्या इसमें प्यार इन्वॉल्व है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल सपोर्ट या फिर दोस्ती। आई थिंक यहाँ पे कंफ्यूजन यही है कि ये पर्सन जो बोल रहे हैं वो उसको लगता है कि ये आपको अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करे या फिर हस्बैंड की तरह, बट इनके माइंडसेट कुछ अलग है। जैसे कि उतना ज़्यादा गहरापन अभी तक आपको फील नहीं हो रहा है, अभी तक ये खुद को फैमिली से बहुत अटैच्ड करके रखा है, आपको फैमिली में उतना इन्वॉल्व नहीं कर रहे। आई थिंक ये पर्सन मैरिड पर्सन अगर है तो अपने फैमिली के साथ जब रहते तो ये कोई मैसेज कॉल नहीं करते, बट जब आप अपने फैमिली के साथ रहते हो तो बहुत बड़े इशू क्रिएट कर देते। आई थिंक कोई पर्सन आपको आपको फ्रीडम नहीं दे रहे जो फ्रीडम आप मांग रहे हो, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन के मन में अभी चल रहा है, यानी कि इसके दिमाग में चल रहा है कि आपको कमिट करना है, लाइक आपको भी कमिटमेंट देना और ये भी कमिटमेंट देंगे। आई थिंक ये पर्सन शक कर रहे कि आपको किसी और मैरिड पर्सन के साथ कुछ चल रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन कुछ थर्ड पार्टी को गेस कर रहे हैं और ये इसके लिए बहुत झमेला भी किया। नाउ दिस हेरोफेंट पर्सन कुड बी अ टीचर, अ बॉस, अ पॉपुलर पर्सन लाइक अ पॉलिटिशियन, या फिर ये पर्सन एक आर्किटेक्ट, सीए, जिसके समाज में एक बहुत अच्छा नाम है, जिसके एक फैमिली है, जिसके एक वेल एस्टैब्लिश्ड फॉर्म है और वो उसके बावजूद भी आपके साथ मिलते हैं, आपको मदद करते हैं। बट यहाँ पे लॉट्स ऑफ सेक्सुअल एनर्जी मेरे को दिख रहा है, फॉरबिडन रिलेशनशिप, यानी कि
आप शायद एक मैरिड पर्सन हो बट आप इसके साथ मिलते हो चुपके, एंड ये भी अपने फैमिली को कुछ नहीं बोल के आपके साथ मिलते हैं। लिटरली ये सेम जेंडर कपल के लिए भी हो रहे हैं कि आपको एक पर्सन ये पूरे समाज से भी अलग होकर मिल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके पर्सन की तरफ से यही एनर्जी आ रहा है कि वो सच्चा प्यार करते हैं आपको, बट समाज सोसाइटी उसको प्यार करने नहीं दे रहे। तो ये आपको बोल रहे हैं कि देखिए मेरे लिए ये सब कुछ करना उतना आसान नहीं है, बट आपके लिए तो आसान है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज हो रहा है उल्टा, कि आपको इतना कुछ सहने के बाद भी आप टाइम आपको मिलता है बट ये टाइम को नहीं निकाल पा रहे। आई थिंक आपकी तरफ से कंप्लेन ये है कि मैं इतने टफ काम करके भी मेरे पास टाइम रहते, तो आपके पास टाइम क्यों नहीं रहते, या फिर आप इतना ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व कैसे रहते हो। ये पर्सन को मैं देख सकता हूँ कि सबके साथ बातें करते, सबके साथ लिटरली फोन कंटिन्यूअस बिजी रहते हैं, बट जब आपका बात आते हैं तब ये आपके साथ उतना ज़्यादा बातें नहीं करते। ये कॉन्शियसली अवॉइड करते, ये प्यार करते बट अपने प्यार को छुपा रहे हैं। ये आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट देना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं और ये आपके साथ एक जिंदगी जीना चाहते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पर्सन के साथ आपका गुस्सा हमेशा आता है, क्योंकि इसकी हरकतें कुछ अजीब है। ये आपको चिढ़ाता है, हंसाता है, बट मोर और लेस इसके साथ आपका एक हमेशा ईगो फाइट रहता है। बीच बीच पे ये पर्सन आपको छोड़ के भी गए, उसके बाद आपको शायद दूसरे तीसरे कनेक्शंस को भी बनाना पड़ा। टू बी वेरी ऑनेस्ट इस पर्सन को आप छोड़ नहीं पाए हो, बट इसके बीच में बहुत सारे पर्सन आए गए और कोई पर्सन रह भी गए, बट ये इस पर्सन को आज भी आप भूल नहीं पाए हो और ये भी आपको भूल नहीं पाए। हो सकता है, अब मेरे को गलत मत समझिए, ये पर्सन को आप कभी भूल ही नहीं सकते हो, क्योंकि असल में यही आपके ट्रू लव है। बाकी जो कनेक्शंस आते रहते हैं वो कनेक्शंस आपका ट्रू लव नहीं है। बट आप ये बात इनको बहुत बार बोल चुके हैं, बट इनके तरफ से कुछ खास एक्शंस नहीं मिलता है। आई थिंक आप भी एक मैरिड पर्सन हो और ये भी एक मैरिड पर्सन है, दोनों अपने दोनों को पता है कि आप दोनों का सोल पर्पस हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम हो और कभी मिलते नहीं हो, बहुत बड़ा बड़ा झगड़ा होता है, बिछड़ जाते हो और 2-2 साल 3-3 साल शायद बात नहीं किए, 5 साल बात नहीं किए, बट फिर भी एक ऐसा लगा हुआ है कि आप उसको समझते हो। जो भी सेक्सुअल इनकाउंटर आप दोनों के बीच में हुआ या फिर प्लेटोनिक इनकाउंटर आप दोनों के बीच में हुआ, वैसा सुख या फिर वैसा फीलिंग्स आपको किसी और पर्सन के साथ नहीं मिला है। आई थिंक ये पर्सन को पता चल जाता है कि आप क्या सोचते हो, और जब भी आप दूसरे पर्सन के साथ मिलते हो, जब भी आप दूसरे पर्सन के साथ बातें करते हो, तब ये पर्सन आपके लाइफ में अचानक आ जाता है। आई थिंक इसके अचानक आना और जाना बढ़ गया है और ये पर्सन अभी आपके लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं और आप बोल रहे हो कि नो, जिस टाइम पे मेरे को दरकार था उस टाइम पे आप नहीं आए, अभी क्यों। तो इसीलिए इसका जो भी कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं इसका इस टाइम पे, वो सारे कन्फ्लिक्ट्स इसके दिमाग में हैं। नाउ लेट्स सी कि इसके दिल में क्या है, इसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, राइट। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या एनर्जी है। ओके, फर्स्ट कार्ड, वाओ, यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ शोर्ड्स, डिसेप्शन। एट द सेम टाइम डिसेप्शंस के बाद ओके ना, यहाँ पे बात आ गया है कि ये पर्सन को लगता है, ये पर्सन आपको पास्ट में चीट किए थे, अब ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे, कुछ झूठ बोल के छोड़ के गए थे, नाउ दे वांट यू बैक। ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ये आपसे बड़े हैं, हो सकता है आप इनसे बड़े हो, ये एक स्ट्रॉन्ग मेल पर्सन है और मैं ये देख सकता हूँ कि ये मेल पर्सन लॉन्ग हेयर, कर्ली हेयर विद अ बियर्ड, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत अजीब किस्म की बात करते हैं और इसके सेक्सुअल एनर्जी को आप अभी फील कर सकते हो, इसके मैस्कुलाइन फ्लेवर को आप अभी फील कर सकते हो, इसके स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड एट द सेम टाइम ये आपको ऐसे बात बोलते हैं जैसे कि आप एक डॉल हो और ये आपको इधर उधर ऐसे ऐसे उठा के पटक देता है, ऐसे काइंड ऑफ लाइक ये आपको गोदी में उठा लेते हैं, लाइक ये बहुत ही मस्क्यूलर किस्म के पर्सन है। बट द थिंग इज, इसको जब गुस्सा आता है तो सबको ये राग कर सकता है और अजीब किस्म का बात है कि ये हक जमाते तो है, बट जब आपको ज़रूरत होता है तो ये भाग जाते हैं या फिर भाग गया था, बट नाउ दे आर चेंजिंग। ये झूठ बोले थे आपको कुछ और अभी ये चेंज हो रहे हैं, लाइक ये आपको बोले कि मेरे को सेकेंड चांस दो। इसके दिल में हमेशा ये बात है कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप एक बार चांस तो देते, आप ऐसे कैसे भूल जा सकते हो। आई थिंक इस पर्सन को आप जानबूझ के अवॉइड कर रहे हो, या फिर इस पर्सन से शायद आप मूव ऑन किए हो, किसी नए पर्सन के साथ डेट कर रहे हो, उसके बारे में इसको पता चला है और वो इस चीज़ को एकदम मान नहीं रहे, ये ईगो फाइट चल रहा है और ये चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप टूट जाए किसी नए पर्सन के साथ, और इसके लिए ये बहुत कोशिश करे, क्योंकि ये इसको रियलाइज हो रहा है कि ये मिस कर रहे हैं आपको, बट अभी आप बोल रहे हो कि द टाइम इज ओवर, यू कांट गो बैक।
ऐसा काइंड ऑफ एनर्जी। या फिर कोई पर्सन है जो आपका पास्ट था, अब वो अचानक वापस आ रहे हैं, बट आप जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो उससे आप डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो, कुछ अजीब किस्म की हरकतें हो रहे हैं। ओ माय गॉड, बट दिस इज अ गुड साइन टू गेट कोई मैसेंजर। लाइक मैं ये देख सकती हूँ ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, या फिर ये इसके घर कहीं अलग जगह पे है, या फिर सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, और आपको साइन मिल रहे हैं, रिपीटेड नंबर्स मिल रहे हैं, फेदर मिल रहे हैं, खास करके डव, यानी कि हम बंगाली में बोलते हैं घुघू पाखी, बट ये डव बर्ड को आप देख रहे हो, पीजन को अचानक देख सकते हो आप। कोई मैसेज कर रहे हैं, ये दूर से आपको मैसेज भेज रहे हैं। इसके सपने भी देखे होंगे आप, और ऐसा हो सकता है आप सपने में देखे हो 2 पर्सन, उसमें से एक पर्सन को आप सिलेक्ट कर रहे हो, बट जिस पर्सन को आप सिलेक्ट कर रहे हो वो नए पर्सन है, बट पुराने पर्सन वेट कर रहे हैं। कुछ ऐसा ड्रामा आपने देखे हो सपने में, क्योंकि ये आपके सपने में भी है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी है। ओके, नाउ जजमेंट। ये कुछ डिसीजंस ले रहे हैं। आई थिंक ये खुद को चेंज करने का डिसीजंस ले रहे हैं। आई थिंक ये आपको बहुत देर से कुछ अपने डिसीजंस नहीं बोल पा रहा था, होल्ड करके रखा था, और ये डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि आई थिंक इसमें से डिसीजंस ये है कि ये ऑलरेडी आपको शायद बोले हैं कि नहीं ये प्यार नहीं कर सकते। आई थिंक किसी को पता चल रहा है कि शायद वो गलत किया आपके साथ, नाटक बहुत दिन चला है। आई थिंक ये बात ये डिसीजंस ले रहे हैं, ये हो सकता है कि ये डिवोर्स का डिसीजंस लिए हैं रिसेंटली, या फिर ये रिसेंटली आपको बोले हैं कि शायद आपके साथ ये बात नहीं कर सकते, और ये डिसीजंस लिए हैं कि शायद आप दोनों के बीच में प्यार नहीं है। और जजमेंट मतलब क्या है कि इसको अभी लग रहा है कि वो डिसीजंस गलत लिए थे, यानी कि जिस ऑप्शंस को ये चूज किए थे आपको छोड़ के, उस ऑप्शंस को लेके ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, और शायद ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस में आपको कोई भी फील नहीं कर पाए। ये पर्सन आपको रिजेक्ट किया, ये पर्सन, बट इसको यूनिवर्स आपके लाइफ में भेज रहे हैं। आई थिंक डेफिनेटली इसके लिए आप प्रे किए हो यूनिवर्स से कि प्लीज इसके थर्ड पार्टी चले जाए और ये आपके पास वापस आए, दिस मून एनर्जी। सो आई थिंक जो भी तंत्र क्रिया हुआ था आप दोनों को अलग करने के लिए, वो बैकफायर हुआ है, और इसीलिए इस पर्सन का सडन मैसेज आ सकता है। और डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ आप लोग डिवोर्स की कगार पे खड़े हो, या फिर आप लोग लवर हो, बट आप इतना ज्यादा चिढ़ गए हो इस पर्सन से, या फिर ये पर्सन इतना ज्यादा सडनली चिढ़ गए है कि आप दोनों एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते हो, और सडनली आपको देखोगे कि आपको उस पर्सन का याद आ रहा है। सो हो सकता है ये मैसेज आपके लिए एक ट्रिगर्ड मैसेज है, और ये इस पर्सन को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो। लाइक ये आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद किए थे, ये आपको साफ बोल दिए थे कि आप मेरे लिए वेट मत करो, आप मूव ऑन करो। अब ये पर्सन हो सकता है 10 साल पहले का बात है, 20 साल पहले का बात है, और इस पर्सन का सडनली आपके लाइफ में वापस आने का सोच कोई ऐसे कोइंसिडेंट नहीं। आई थिंक ये पर्सन का साइन है कि ये हर हाल में वापस आना चाहते हैं। किसी के लिए मैं देख सकती हूँ इसके वाइफ भी डेथ हुआ है, इसका वाइफ का या फिर हस्बैंड का, और ये बहुत अकेले है, और इसको पता चल रहा है कि डिटैचमेंट क्या होता है, लोनलीनेस क्या होता है, लोगों को साथ छोड़ देना क्या होता है। आई थिंक इसके फैमिली भी इसको साथ छोड़ दिए है। ये हो सकता है कि ये फॉरेन कंट्री से ये इस कंट्री पे आए हैं, शायद आप दोनों का शादी हुआ था फॉरेन कंट्री में। आई थिंक फॉरेन कंट्री का एक है कि ये कंट्री भी चेंज किए, और इसीलिए ये आज आपको ढूंढ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट इसके पास कोई नंबर नहीं है आपके, और कनेक्शंस भी नहीं हो, तो ये इसके साथ सोशल मीडिया पे मिल सकते हो। वाओ, नाउ द क्वीन ऑफ कप्स। सो क्वीन ऑफ कप्स का यही काइंड ऑफ मैसेज आ रहे हैं, द वेट इज ओवर। कोई आपको बहुत दिन से वेट करवा रहा था, और ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, बहुत ही नर्चरिंग किस्म के पर्सन है, और इसके घर में रिसेंटली कुछ डेथ हुआ था, एंड एट द सेम टाइम हो सकता है कि आपके घर में भी किसी का डेथ हुआ था, और आपने उसके सोल को बोले थे कि आपके रिलेशनशिप को ठीक कर देने के लिए। आई थिंक आप दुआ मांगे हो लास्ट पूर्णिमा में इस पर्सन के लिए, और ये लौट रहे 15 डेज के अंदर। क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी मतलब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं इस टाइम पे, और ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग फीमेल मेरे को लग रहा है, और जिसके डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि फिजिक्स से भी जिसके आंखें बहुत ब्राइट है, और लिटरली मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन जब कोई बात बोलते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया थम गया है। लाइक इसके पास एक सच में आकर्षण की एक क्षमता है, लाइक ये सबके होश को उड़ा दे सकते हैं। लाइक द क्वीन ऑफ कप्स, लंबे हेयर, हैविंग अ ग्रेट
वॉइस, टोनल क्वालिटी, ये हो सकता है कि कोई बहुत अच्छे से गाती है, लिखती है, एंड ये पर्सन लाइक एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन है, एंड ये पर्सन लाइक इसके पास्ट रिलेशनशिप बहुत खतरनाक था, हो सकता है इसको फिजिकल टॉर्चर भी किया, बट आई थिंक ये पर्सन आपको पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाए, ये एक टॉक्सिक मैरिज में फंसे हैं और उस टॉक्सिक मैरिज से भी ये आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। कभी कभार ये आपको यूज़ भी किया, क्योंकि मैं देख सकता हूँ आप इनके लिए बहुत कुछ किए हो, उस तरीके से रिप्लाई ये कभी नहीं किया, उस तरीके से कदर ये कभी नहीं किया, बट इसको बार बार आपके लाइफ में ये वापस आते हैं क्योंकि ये मजबूर है, ये आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं, और ये फीमेल लाइक आप इसके लिए कुछ भी करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बट तब आपको भी पता है कि ये सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, ये आपके साथ जब इसके ज़रूरत होते हैं तभी ये कांटेक्ट करते हैं। कई कबार फिजिकल इंटीमेसी भी आप किए हो, उसके बाद आपने ही बहुत ज़्यादा मदद किए हो, बट ये भूल जाते, ये कांटेक्ट नहीं करते, एकदम ही कांटेक्ट नहीं करते, लाइक सालों में एक बार कांटेक्ट नहीं करते। आप जब कांटेक्ट करते हो तो कांटेक्ट ये करते, बट ट्रस्ट मी एक भी दिन ऐसा ना नहीं है कि जो आपके बारे में ये सोचे नहीं है। आई थिंक ये पर्सन अप्रोच नहीं करते, ये बहुत साइलेंट किलर है, और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा चाहने वाले भी है, बट ये आपको मानते हैं कि आप बहुत ही ब्रॉड हार्टेड पर्सन हो और आपने इसको मदद की हो, उस मदद को ये अभी तक याद करके रखे है, और कहीं ना कहीं इसको सोच है कि अगर इसको वापस जाना है या फिर ये किसी के साथ सिलेक्ट नहीं किए, तो इसको लगता है कि अगर सिलेक्ट करनी है तो आप ही के साथ ये सिलेक्ट करेंगे। शायद हो सकता है कि आप इनके पास्ट कनेक्शंस हो, बट ये कोई नए पर्सन के साथ नहीं जा सकते, काइंड ऑफ इसके माइंडसेट ऐसा ही मेरे को लग रहा है। एट द सेम टाइम ये अगर मेल पर्सन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये क्वालिटीज मेल पर्सन के अंदर में भी आ सकते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स का एडवाइस आपके लिए क्या है इस टाइम पे, यूनिवर्स आपके लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं। फर्स्ट एडवाइस यही है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैसेज कीजिए, मैसेज का रिप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज करेंगे। डर्टी टॉक्स हो सकता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो सकता है, तो आपको बोला जा रहा है कि फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट। ओके, सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया, ओह माय गॉड, द चैरियट। मोरालिटी का जीत होगा, ऑनेस्टी का जीत होगा, जस्टिस आपको मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम चॉइस। ओके, आप किसी को चूज कर रहे हो और किसी गलत ऑप्शंस को छोड़ के कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे जाने का प्लान कर रहे हो, मेजर लाइफ चेंजिंग डिसीजंस हो रहे हैं, शादी के लिए किसी को चूज कर रहे हो या फिर फ्रेंडशिप के लिए किसी को चूज कर रहे हो, बट जो भी है आपके माइंड पूरा डिस्टॉर्टेड थे, आप खुद को हील नहीं कर पा रहे थे, बट रिसेंटली किसी पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच के, इमोशनल होके ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच के। लास्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, ओ माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यू नो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि उतना ज़्यादा इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं, लेट इट गो, जिसको आना है वो आएंगे, जिसको जितना भी कोशिश करोगे, जितना भी आप कोशिश करोगे उसको पकड़ के रखने का, अगर उसको जाने का है तो वो जाएगा। सो लूज योर ग्रीप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड योर वैल्यू। अपने वैल्यू को समझिए, सब कुछ टेम्पररी है, बट जो आपके नसीब में है उसको कोई नहीं ले सकता है आपसे। ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही खुश रहिए। मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैं ब्लेसिंग सेंड कर रहा हूँ, माँ काली भी है, चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन ब्रिंग लव, डिवाइन ब्रिंग लव, डिवाइन ब्रिंग लव। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिबन। मैं कल बहुत ही जल्दी अर्ली मॉर्निंग वीडियोस लेके आ रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी देखिएगा। नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे तो भी आप लोग उठ के देखिएगा, और ये एक रिक्वेस्ट है क्योंकि सुबह उठना बहुत अच्छा भी है एंड एट द सेम टाइम डे को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, बहुत अच्छे से रहिए आप लोग। देखो कार्ड्स भी आ रहा है, बाय बाय।